छठ पूजा के दौरान एक आवाज़ जो इस पर्व के बिना अधूरी थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। बिहार की प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा का निधन छठ के नहाय खाए के दिन हुआ। ये खबर उनके फैंस के लिए बेहद दुखद है। महज 2 महीने पहले उन्होंने अपने पति को खोया था और अब वो खुद भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। हालांकि शारदा सिन्हा ने अपनी आखिरी इच्छा अपने बेटे के सामने रखी, जिसे जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। शारदा सिन्हा की ये इच्छा थी कि वे सुहागन के रूप में इस दुनिया से विदा लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने अपने बेटे अंशुमन से कहा था कि उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पर हो जहां उनके पति का किया गया था। अंशुमन ने केंद्रीय मंत्री को ये जानकारी दी और बताया कि उनकी मां ने कहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं सुहागन के रूप में इस दुनिया से जाऊं, लेकिन वो नहीं हो पाया है, इसलिए मेरा अंतिम संस्कार भी वहीं किया जाए जहां पिताजी का किया गया था। और इसी वजह से उनके शव को पटना ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। शारदा सिन्हा के बेटे के अनुसार वो अपने पति के निधन के बाद से बहुत निराश थी। वे खुद पिछले 5-6 सालों से कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन फिर भी पति की बीमारी के दौरान उनका पूरा ख्याल रखा। अंशुमन का मानना है कि अपने पति के जाने के बाद शारदा में जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। एक ओर जहां छठ का पर्व शुरू हुआ, वहीं दूसरी ओर शारदा सिन्हा इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। उनके गांव में शोक का माहौल है। शारदा सिन्हा पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थी, जहां 5 नवंबर की रात करीब 9 बजे उनका निधन हो गया। छठ के इस पर्व पर उनका परिवार, गांव और फैंस उनकी जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। ये भी सत्य है कि उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छठ का नहाय खाए है। छठ के त्योहार कई लोग शारदा सिन्हा जी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था, वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना, ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। आप शारदा सिन्हा को किस रूप में याद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।